औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वर्चुअल क्लासेस में आपका खैर मकदम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 7वीं के लिए पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले मैं इस बात की तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि पेरीमीटर है क्या, एक बार फिर मैं याद दिलाऊंगा। अगर हमारे पास यहाँ पे ये फिगर है, मान लीजिए ये स्क्वायर है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से भी जब स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होंगे। अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम इन 4 साइड्स का ऐड करते हैं कि 4 + 4 + 4 + 4, तो 16 सेंटीमीटर इसका क्या बनेगा, पेरीमीटर। ठीक है। इसी तरह अगर रेक्टेंगल है हमारे पास, अगर हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मिसाल के तौर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो अपोजिट साइड भी 6, ये मानिए 4, ये और 4। इसी तरह अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना हो तो हमें इन चार साइड्स का जो है ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें इन 4 साइड्स का ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 4 + 6 + 6 + 4, इनका चारों का ऐड करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से हमने पेरीमीटर निकाला। तो अब अगर हमें ये पेरीमीटर के बजाय एरिया निकालना हो, चाहे रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, आपको पता है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं और उसके एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। इसी तरह स्क्वायर जो है, स्क्वायर के एंगल्स जो है वो भी 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन उसके चारों साइड बराबर होते हैं। तो अगर रेक्टेंगल की बात करें, वहां पे एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये लंबा साइड लेंथ, शॉर्ट साइड जो है ये ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास स्क्वायर है जिसके चारों साइड बराबर है, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये चारों साइड जो है 4 सेंटीमीटर है, तो इसका अगर हमें निकालना है एरिया, तो इसका होता है साइड स्क्वायर, क्योंकि हर साइड बराबर है इसलिए हम लिखते हैं साइड स्क्वायर। ठीक है। अगर साइड है 4 तो 4 स्क्वायर, वो मतलब हो गया 4 × 4, 4 × 4 = 16। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा है हमारे पास। वो कितना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है। मानिए कि ये पीस ऑफ लैंड है, रेक्टेंगुलर पीस है, तो इसकी जो लेंथ है 500 मीटर है। आप चेक कर सकते हैं, यह है 500 मीटर, इस साइड से भी 500, तो जो ब्रेड्थ है इसकी वो है 300 मीटर। ठीक है। यह रेक्टेंगुलर पीस है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड कितना है, लेंथ कितनी है 500 मीटर। ओके। अब इसी तरह हम ब्रेड्थ पे जाएंगे, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस कितनी है 300 मीटर। ठीक है, क्लियर। एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है। तो लेंथ जो है 500 मीटर है और ब्रेड्थ जो है 300 मीटर है, इन दो का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे करते हैं 500 × 300। ठीक है। इसके लिए आसान सा तरीका, ये 2 0 यहाँ के, ये 2 0 यहाँ के, एक साथ नीचे लाइए, 1 2 3 4 और 3 5 = 15। ये क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर, यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ये बन गया इसका एरिया, हो गया एक पार्ट इसका। अब इसके दूसरे पार्ट पे जाते हैं। ये कहते हैं इफ द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर पर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट ₹10,000। अगर हमारे पास जो ये जमीन है, अब
हमें पता है इसका एरिया कितना है। अब हमें बताना अगर ये जो कितने कितने स्क्वायर मीटर है, ये है इतने स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। यहां पे देखिए मैं इसको मार्क करूंगा, ये है ना। तो अगर एक स्क्वायर मीटर जो है 10,000 की कीमत रखता है, तो बाकी जो इतनी सारी जमीन है तो इसकी कीमत क्या होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड कितना है, ₹10,000। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इतने स्क्वायर मीटर्स लैंड, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो वो इतने स्क्वायर मीटर्स आएगा। कैसे, मैंने अभी मैं बता रहा था मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे 4 जीरोज हैं, यहाँ पे 4 हैं, ये कितने आ गए 8, 3, 3, 6, 2, 8। आसान तरीका बता रहा हूँ। तो 15,1,015, तो इतने रुपए की कीमत जो है इस जमीन की होगी। ओके, अब जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। अब हमारे पास एक पार्क है, ये देखिए ये पार्क है, ये स्क्वायर है, लेकिन क्या है, स्क्वायर। लेकिन हमें एक चीज पता है, इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर आपको पता है, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, अगर हम इनका ऐड करें पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना बनता है, 320 मीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो चाहिए, एरिया निकालने के लिए हमें इसकी लेंथ चाहिए, एक साइड चाहिए, क्योंकि इसकी साइड जो है चारों साइड बराबर है, स्क्वायर है ना। तो हमें इसका साइड चाहिए। देखिए साइड कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है, ये वहीं से दिया हुआ है 320 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 साइड्स का ऐड, यानी कि अगर साइड 4 है 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू साइड हमने किया, ठीक है। 4 बार साइड ऐड करके इज इक्वल टू कितना निकलता है, 320, यह हमें पता है। तो साइड हम यहीं पे रखेंगे, ये 4 जो है ये यहां मल्टीप्लाई है, इसको यहां पे डिवाइड किया कि नहीं। अब इसकी कसर काटी, देखिए कैसे काटी, देखिए ये हो गया यहां पे 4 1 जार 4, 4 8 जार 32, 4 0 जार 0, 80/1 यानी कि 80 मीटर। तो इसका साइड जो है, ये जो स्क्वायर है ऊपर जो दिया हुआ है, ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, इसके जो साइड्स हैं वो है 80 मीटर। कितने हैं, 80 मीटर हर एक साइड, ठीक है। तो अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है, नाउ द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, अभी मैं बता रहा था ये साइड स्क्वायर होता है। तो साइड कितना है 80 मीटर, तो 80 स्क्वायर, साइड के बदले 80 स्क्वायर, इसी तरह। तो 80 स्क्वायर मतलब 80 इंटू 80, तो 8 8 जार 64, ये 0 और ये 0, 6400 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया बन गया। तो अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। द ब्रेड्थ ऑफ ए फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड if its area is 440 meter square and length is 22 meter, also find its perimeter। तो यहां पे क्या करना है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। यहां पे फिर हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है जो रेक्टेंगुलर है। देखिए है कि रेक्टेंगुलर है कि नहीं है ना। रेक्टेंगुलर लेंथ अलग है तो ब्रेड्थ अलग है, ठीक है। तो हमें इसका जो है एक तो पेरीमीटर निकालना है और इसकी ब्रेड्थ निकालनी है। तो लेंथ जो है वो दिया हुआ है 22 मीटर, यानी कि ये साइड और ये साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, चलिए आगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जब हम निकालते हैं तो कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है हमारे पास दी हुई है 22 और ब्रेड्थ नहीं दी है, मैंने लिखा इसी तरह ब्रेड्थ। अगर हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन जो इसका एरिया है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ऊपर देखिए क्वेश्चन में, ये देखिए 440 मीटर दिया हुआ है, क्लियर। तो यहां पे आइए, तो यह लेंथ इनटू ब्रेड्थ जब हम करेंगे, लेंथ के बदले हमने लिखा 22 मीटर जो वहीं से दिया हुआ है, ब्रेड्थ नहीं पता तो हमने ब्रेड्थ ही लिखा। तो पूरा हमें पता है ये 440 मीटर स्क्वायर है इसका, ठीक है। तो ब्रेड्थ यहीं पे रखा, ये जो 22 ये यहां मल्टीप्लाई था, यहां पे क्या हो गया इसका, ये इसको 440 का डिवाइड हो गया कि नहीं। अब इसका डिवाइड करेंगे, 440 को 22 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 440 डिवाइडेड बाई 2, देखिए 2 से करिए, 2 2 जार 4,
इसी तरह इस 2 से 2 2 जार 4, तो हो गया अब 0 एक बचता है, 0 इंटू 22 0, तो ये बन गया 20। तो 20 मीटर जो है इसकी ब्रेडथ हमारे पास आई। कितनी ब्रेडथ आई? 20 हमें इसकी ब्रेडथ आई। तो लेंथ भी अब हमारे पास है, ब्रेडथ भी है। लेंथ है 22, ब्रेडथ है 20। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। और क्या कहा था क्वेश्चन में इन्होंने? ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, अब हम पेरीमीटर पे आते हैं। पेरीमीटर आपको पता है 4 साइड्स का ऐड। तो 4 साइड्स का ऐड कैसे होता है? नाउ पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इज 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेडथ। ये मैं आपको बताता हूं ये कैसे है। अगर हम इस तरह लिखेंगे लेंथ 2 साइड्स, यानी कि लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ, सॉरी लेंथ प्लस लेंथ, 2 साइड लेंथ के हैं, 2 साइड ब्रेडथ के हैं, प्लस ब्रेडथ। ठीक है, अगर मैं ये बताऊंगा एक लेंथ ये 2L हो गया, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ ये हो गया 2 टाइम्स ब्रेडथ, यानी कि ये बन गया 2L प्लस 2B। जब ये बन गया, ये 2 और ये 2, इन दो के बदले एक ही लिखेंगे, हम इसको कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में रह गया अंदर L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेडथ। तो वही जो है यहाँ पे हमने किया 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ। तो 2 टाइम्स लेंथ है 20, तो ब्रेडथ है 20। ठीक है, अब 2 और 22 का मल्टीपल है, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 इंटू 22 आसान है, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। इसी तरह ब्रेडथ का भी 2 इंटू 20, 2 इंटू 20, 2 0 जार 0, 2 2 जार 4, 40। तो इन दो का ऐड 40 और 44 का, यह है 40, यह है 44, इन दो का ऐड 4 और 4 84 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर भी अब हमारे सामने है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक शीट है, ये देखिए ये शीट है, इसका पेरीमीटर जो है 100 सेंटीमीटर है। द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है ये, यहाँ ये कहिए, ये कितना है? 35 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड एरिया। एक तो हमें इसका एरिया निकालना है, दूसरा क्या निकालना है? शाबाश, ये ब्रेडथ निकालनी है। ठीक है, तो आगे चलिए। हमें पता है रेक्टेंगुलर शीट जो है पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है और लेंथ 35 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? अभी मैं बता रहा था, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ। ये गलती से हुआ है मल्टीपल, ये प्लस है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ। तो 2 टाइम्स लेंथ कितनी है? 35, तो ब्रेडथ हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू टोटल कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 2 टाइम्स 2 इंटू 35। ठीक है, ये हो गया 2 5 जार 10, 1 कैरी, 2 3 जार 6, हो गए 70। ठीक है, तो 70 प्लस 2 टाइम्स इस 2 से ब्रेडथ को भी, यानी कि 2 टाइम्स ब्रेडथ के लिए मैंने शॉर्ट में लिखा B, 2 टाइम्स B। तो 2B कितना हो गया? ये जो 70 है ये इस साइड में आ गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया 100 के, तो बन गया 2B इज इक्वल टू 100 में से 70, तो बच गए 30। अब ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई यहाँ था, यहाँ पे क्या हो गया? डिवाइड में। तो अब इसकी कसर काटते हैं, 2 1 जार 2, खत्म। 30 को 2 1 जार 2, एक बच गया, 2 5 जार 10, तो 15/1 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो ब्रेडथ जो है इसकी, इस रेक्टेंगुलर शीट की, यह है 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलिए। अब हमें और क्या निकालना? इन्होंने कहा था कि एरिया भी निकालना। क्या निकालना? एरिया। तो एरिया क्या होता है इसका? लेंथ, जो रेक्टेंगुलर शीट होगा उसका क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो लेंथ है 35 सेंटीमीटर, ब्रेडथ है 15 सेंटीमीटर। तो 35 इंटू 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, 35 इंटू 15, तो 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 3 जार 15, 16 और 17, तो 1 प्लेस खत्म, 1 से 1 5 जार 5, तो 1 3 जार 3। ये देखिए अब 5 5 7 और 5 हो गए 12, 2 लिखा है, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 3 हो गए 5, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ ये आज का जो लेसन था अख्तिताम को पहुंचा।
आखिर पर मैं इतना ही कहूँगा, आप अपनी कॉपी मेंटेन कीजिए, इसकी जो PDF बना के मैं आपको भेज दूंगा। बाकी आपको क्या करना है, हमारी चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप बेल आइकन भी दबाइएगा, तो ताकि आपको उसी वक्त जो ही मैं यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वक्त पर उसे देख सकेंगे। और इसकी PDF जो है आपको WhatsApp पे मिलेगी। और LMS जो है उसका यूज़र ID जो है और पासवर्ड वो मैंने आपको पहले ही दे दिया है। वहाँ पे भी आप वीडियो देख सकते हैं, जितने भी हैं, जितने भी क्लासेस हैं, मेरे ही नहीं जो बाकी टीचर्स के भी, वो भी आपको वहाँ पर आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।